हटा दे से, हटा दे से अभी। मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर दिख गया मुझे बेटा, मैं बता रही हूँ। आपसे कोई ज्यादा अच्छी आपकी बेटी नहीं है। अच्छा। इसको भी जो भी बोल दो तुरंत एक्शन और रिएक्शन में आ जाती है। पता ना कौन क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, जा करके तुरंत झुग्गी में बैठ गई, लेबर का काम करना शुरू कर दिया। आपने अब बोल दो तो उल्टा में हमको सुनाना शुरू कर देती। ऐसा है ना, तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ठीक है। इसको ना बाप कहते हुए शर्म आती है। मैं तुम लोग भाई, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तू हमको क्यों सुना रही? मैं नहीं जाऊंगी। हमें क्यों सुना रही है? तुम्हें ही सुनाऊंगी। क्यों? तुम बार-बार क्यों बुलाते हो उनको? मतलब हम इस बुढ़ा ही कहना लायक है, इसको बाप कहते हुए शर्म आती है मुझे माफ करो। मैं तुम लोगों के पैर छू लूं? मुझे छोड़ दो अकेला, ठीक है? मेरे को अकेला छोड़ो। देख लिया आपने? तुम बाप बेटी समझते क्या हो यार? तुम लोग हमें पागल बना रहे हो क्या? है आपने मजबूरी नहीं समझी? क्या मजबूरी? वो हमको सुना के चली गई, तुम हमें भी सुना रहे हो, क्या मतलब? आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं तो आपका एहसान मानता हूँ। एहसान ऐसे मानते हैं क्या? है लड़कीबाजी के चक्कर में जेल चला गया था, आपने मुझे छुड़ाया, आपका एहसान है। देखो ये सब ठीक नहीं लगता है। इधर खड़ा होकर बैठो, यहाँ पे यहाँ बैठो। ये सब अच्छा नहीं लगता है, तमाशा नहीं। अच्छे की आप बात अपने कर्तव्य से आप गए थे, थाने में जेल में जहाँ भी गए थे अपने कर्तव्य से गए थे। वो आपकी बेटी का मुंह देख करके मैं आपको छुड़वाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बेटी का मुंह नहीं तो मैं नहीं छुड़वाता आपका। आप तो अच्छा काम कभी किए ही नहीं, जीवन में नहीं किया। एहसान हो कर दो, एक एहसान हो कर दो। अब मैं क्या एहसान कर दूं? मेरी बच्ची जो है मजदूर बन गई है, मजदूरी कर रही है। बिल्कुल देख रहे हो ना, यहाँ कॉलर पकड़ के मेरा हिला के चली गई। आप बेटी थी ना वो, उसकी परेशानी तो आप समझो, झल्लाहट आप उसकी समझो, कितने इरिटेट हो रही है वो। प्रॉब्लम तो कम से कम आप समझो। सब तुम्हारे वजह से हो रही है वो, सब तुम्हारे वजह से। एक बार नहीं 1000 बार समझाया। अरे कितना अच्छा तुम्हारा माँ बाप ने नाम दिया यार, ठाकुर भानु प्रताप। उसके बाद पढ़ा लिखा करके तुमको एक डॉक्टर बनाया, लेकिन तुम उस लायक है ही नहीं हो। मैं मानता हूँ आपकी बात, सब गलतियां मेरी है। सब मानने से नहीं होता है ना, आप मेरे ऊपर एक कर लो मान लो, ऐसा नहीं होता है ना। उस पर अमल करो कम से कम। पता है तुम्हारे इन सब चीजों की वजह से कितने लोगों के अंदर दिक्कत हो रही है। तुम्हारा उसका पति उसको छोड़ दिया है, दामाद जिसको तुम बोलते हो। प्लीज ऐसे मत करो आप मेरे साथ, मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी तरीके से उसका घर बचा लो। मतलब मैं बिगाड़ रखा हूँ उसका घर? आप बचा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहले रो मत आराम से, ठीक है? रोने से कुछ नहीं होता है। तुम जैसे बीज डाले हो ना, वैसे ही फल काट रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किस मुंह से अब दोबारा उसको बुलाऊं? तुम्हारे चक्कर में ही बुलाया था उसको यहाँ पे। आपको सब कॉलर पकड़ के हिला के भला बुरा बोल के चली गई ना यहाँ से। बेचारी परेशान है, वह बात तो समझो, उसकी परेशानी आप समझो। उसका पति ने कहीं दूसरी शादी कर ली तो मेरी बच्ची कहाँ जाएगी? प्लीज आप मेरी बात को समझो। अरे ये सब करते क्यों हो तो? हैं? जब इतना पछतावा आपको होता है तो ये सब करते ही क्यों हो? नहीं करना चाहिए ना ये सब। बचा लो मेरी बच्ची को। क्या क्या करते हो यार, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हुआ? बैठो यहाँ, बैठो आराम से। क्या कह रहे हो कि उसका पति दूसरा शादी कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो महसूस हो रहा है। पता है ना कैमरा लगाए, पता है ना? उसका पति दूसरा शादी कर रहा है, घर से उसको किस लिए, इसीलिए वजह से तो नहीं निकाल दिया। ऐसा सुनने में है, कुछ पक्का नहीं कह सकते। तो क्यों करना चाहता है दूसरा शादी जब उसकी बीबी है ऑलरेडी? वो बीबी पसंद नहीं है? हमारी आपने देख कर तो शादी किया था, अपने पसंद से ही तो किया था शादी। अपनी पसंद से किया था। अच्छा। लेकिन आप जानते हो आदमी की नीयत फिरते देर नहीं लगती है। अच्छा। उसने बहुत गलत किया मेरी बच्ची के साथ में। अच्छा। और मेरी बुढ़ी हड्डियाँ इतनी ताकत रही है इनके अंदर के साथ दे सके। तुम्हारे अंदर तो खैर बहुत ताकत है, लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो। तुम लोगों को बेहोश कर सकते हो, लोगों को तुम किडनैप कर सकते हो, बाबा बन के लोगों को ठग सकते हो, बाबा बन के तुम लड़की खरीद सकते हो, उसे धंधा करा सकते हो, लेकिन तुम अपने एक बेटी का घर नहीं बसा सकते हो। आप हमारी प्रॉब्लम जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपना है ना,
अपना है वो, दूसरे का तो सब, दूसरे का मतलब बर्बाद करने में पूरी एनर्जी लगा दोगे, लेकिन अपना बनाने में तुम जरा सा भी नहीं। लोग सही कहता है कि बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन भानु प्रताप तुम्हें शायद नहीं पता है कि बिगाड़ने में यूं बिगड़ जाता है। सही कह रहे हो आप मेरी बच्ची का घर बचा लो कैसे भी करके, बर्बाद होने से बचा लो। अब बताओ उसका पति दूसरा शादी करने वाला है, अगर कर लिया सच में कहाँ जाएगी तुम्हारी बेटी? हमको नहीं पता। एक सुहागन विधवा कहलाएगी वो। ये सब तुम्हारे वजह से। हाँ। कितना अच्छा खासा सब माहौल ठीक हो गया था, सब मेरा हाँ। दोष है। लेकिन तुमने अपना फिर से किस्मत एक बार उधेड़ दिया। तुम्हें तो यहाँ बुलाने का दिल भी नहीं करता है, बात तुमसे करने का मन नहीं करता है। मैं क्या क्या तुमसे बोलूँ यार। तुम्हारे अपने बीवी बच्चे तुम्हारा शक्ल देखना नहीं पसंद करते, हमारे चैनल वाले सब गाली देते हैं। क्या भैया कहाँ से उठा लेते हैं? दोस्तों आप ही लोग गाली देते हो ना। आप लोग यहीं पे है ना। मैं इसको बुलाया हूँ, नहीं बुलाया भाई बचा लो, मैं नहीं बुलाया घर बचा लो, बचा लो मेरी बच्ची का घर। बात करो उससे पूछो ना, वो लोग गाली देते हैं, उन्हीं लोग से पूछो ना क्यों आते हो, किस लिए आते हो। मैं बुलाता हूँ या आप आते हो, किस लिए आते हो? जब अपना प्रॉब्लम तुम खुद क्रिएट करते हो तो उसको सही भी करने का क्षमता रखो ना। अभी हार्ट अटैक कर जाएगा, चले जाओगे। इतना बीमारी लेके घूम रहे हो, फिर भी सब कारनामा करने से चूक नहीं बाबू, सब आपके हाथ में है। मेरी बच्ची का घर बचाना आपके हाथ में। मेरे हाथ में है? क्या मेरे हाथ में है? बुलाया था ना, कोशिश किया था कि उसे थोड़ा समझा लूं। बैठो यहाँ, बचा लो मेरी बच्ची। कोशिश किया था उसको कि समझा लूं, लेकिन तुम्हारे सामने की बात है। कॉलर पकड़ के हिला के अगर थोड़ा सा और बोलता उसको तो मुझे लगता कि शायद वो थप्पड़ लगा के चली जाती। मुझे नहीं करती वैसा कुछ भी। उसकी परेशानी आप समझो, जिस हालात से वो गुजर रही है, परिस्थितियाँ उसकी आप देखो क्या है। उसके पति ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, मैंने उसके साथ क्या किया, सब हम लोगों के दुष्कर्म है। हमारी बच्ची भुगत रही है उसको। आप ही एक सहारा आप बचा सकते हैं। तुम मजबूर कर दिए हो यार हमें यार, क्या मैं बोलूँ। प्लीज़ बचा लो, कैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी बच्ची ए माइक पकड़ो, ठीक है। कोशिश करता हूँ उसे बात करने का प्रयास करता हूँ। अगर मान जाती है, बोलूँगा कि वो चले गए हैं नहीं, आगे ये सब बोलने पे अगर वो मान जाती है, अगर आने के लिए तैयार होती है तो बुलाऊँगा उसे। बात करना उसको, तुम खुद उसे मनाने की कोशिश करना और ले जाना उसको घर पे। बोलना कि अगर पति नहीं भी रखते हैं तो तुम मेरे पास रह, मेरे घर पे रह। मैं उन सब से बात करने का प्रयास करूंगा। जो भी काम तुमको बुरा लगता है सारे मैं छोड़ दूंगा। कान पकड़ना उसके सामने कान पकड़ के माफी मांगना, ठीक है। आज के बाद मैं कहीं कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ जिससे तुम घटिया काम करो, किसी को बेहोश करो, किसी को टांग के ले जाओ या किसी से कुछ करो। अगर देख लिया तो सोच लेना। फिर इसके बाद अगर आओगे ना तो मैं खुद तुम्हें मारूंगा, मार करके यहाँ से ले जाऊंगा थाने पे। आपका जूता और मेरा सर। हाँ बिल्कुल, ये पकड़ो। अब मैं उससे बात करके प्रयास कर रहा हूँ उसको बुलाने का, उससे बात करना, उसको सब अपने तरीका से समझाना, बोलना कि बेटा मैं सब चीज छोड़ दिया हूँ। आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो दबाव ज्यादा मत देना। ठीक है बाबू। बंद करो बाबू। A few moments later. आज मैं अपनी बच्ची से मिलूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तू फिर दिख गया मुझे? हैं? कहाँ गया वो? बेटा क्यों गुस्सा हो रही है तू? कहाँ गया वो? फिर झूठ बोल के बुलाया मुझे? बेटा मैं बता रही हूँ, ऐसे मत कर। नहीं बेटा, मैं सर फाड़ दूंगी तेरा। समझ कर। मैं सर फाड़ दूंगी मैं तुम लोगों का। तुम लोगों ने मेरे कहाँ गया वो? फिर बुलाया ना, झूठ आ रहे होंगे, वो आ रहे होंगे। फिर बुलाया ना, कहाँ गया? नहीं झूठ बोल के बेटा नहीं बुलाया, झूठ बोल कर ही बुलाया। बैठ जा बेटा। अब किस लिए बुलाया तुम लोगों ने? बैठ जा। इसलिए बुलाया है, मैं 2 रोटी अपनी खा रही हूँ, कमा रही हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं रहने दे रहे हो? कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं। बाप नहीं, तू पाप है, सच बता रही हूँ। हाँ बेटा मैं पाप हूँ। लड़कियाँ बेच रहा है, पाप हूँ मैं। लड़कियाँ बेच रहा है। तूने मेरी मजबूरी कभी नहीं समझी। बन के ढोंगी बन के गलियों गलियों बेचना, मुझे बेच दे। क्या तो रहा था, आइटम है, बम है, ये है वो, ले बेच। बेटा मेरी मजबूरी थी, तू समझ। क्या मजबूरी थी? ओले गुस्सा, अपने बाप को गालियां दे ले। मेरे सामने मत दिख। कहाँ गया वो कन्हैया? उसने बुलाया था मुझे। आने वाले होंगे बेटा, भगवान का नाम है कन्हैया, ऐसे मत बोल, ऐसी बातें मत कर बेटा।
मेरी बच्ची ऐसे गुस्सा नहीं होते बेटा। मेरी शादी करके उस घर में जिंदगी, और प्लस तेरे ना, मैंने ना तेरी बातें ना, मेरे को तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप वैसा, तेरा मेरी ना जिंदगी खराब कर चुके हो। नहीं किए बेटा, कर चुके हो। नहीं किए बेटा। तेरे मुंह लगना बेकार है, तू बाप नहीं है, सच बता रही हूँ। बाप के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। और मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहती अब, समझ गया? तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रही। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे ऐसे लड़ोगे, झगड़ोगे, बात करोगे, तुम मुझे घर ले जाओगे? नहीं जाऊंगी मैं। तूने अभी क्या कहा? बाप के नाम पर धब्बा हूँ मैं। हाँ, धब्बा है तू। बेटियां बेचता, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? बेचती फिर रहा तू। समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैं अपने टाइम से 2 रोटी कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, तुम लोगों को दिख नहीं। चुप! इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? बकवास कर रही तब से। उसको नैया 2 रोटी आराम से खा रही हूँ। उसको नैया को बुला दो, तुम्हारी बदौलत। तेरा बापू में समझ रही है? बाप नहीं हो, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। बाप होते तो तुम मुझे बेच नहीं रहे होते। अब मैं जो पूछूं ईमानदारी से जवाब देना। क्या? ये बता, तेरा पति क्या कर रहा है? दूसरी शादी कर रहा है? चल गई पता? कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे सही बता। चल गई पता, वही कह रही हूँ मैं। चल गई तो मैं कैसे उस घर में चली जाऊँ? कैसे चली जाऊँ? दूसरी तेरा अधिकार है वहाँ पर। नहीं है कोई अधिकार। मैं वो तेरा पति है। नौकरानी बनकर रहूंगी क्या मैं उस घर में? मैं यहाँ रहकर, तुझे पढ़ा लिखा के इसीलिए बड़ा किया था? मैं यहाँ रह के नौकरानी बन लूंगी, पर उसके घर में नहीं रहूंगी मैं। क्यों नहीं जाएगी तू? नहीं रहूंगी मैं। वो प्रॉपर्टी तेरी है, वो पति तेरा है, समझ रही है? ऐसा पति जो दूसरी शादी कर रहा है मेरे रहते हुए। तूने तो नहीं करी ना। मंगलसूत्र क्यों पहना उसके नाम का? क्यों पहना? औरत अपना फर्ज निभाती है तो फर्ज निभा जा करके वहाँ पर। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। अच्छा उठा वहाँ से। वो फर्ज नहीं निभा रहा, वो दूसरी शादी कर रहा है। तू ठाकुर भानु प्रताप की बेटी है। अरे बोल क्यों जाती है? कहाँ तुमने इज्जत कहाँ बना रखी है? ठाकुर ठाकुर तो लगाते, डरती क्या है? ठाकुर वाले काम नहीं है तुम्हारे, समझ गए? अच्छा, ठाकुर वाले काम नहीं है मेरे। नाम डुबा रखा तुम लोगों ने। वो तेरी वजह से तेरे पति को मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। बस बस ठीक है, टल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से आंखों के सामने से। वो समझ में नहीं आ रहा तेरे? समझ में नहीं आ रहा तेरे? बिल्कुल भी दिमाग खराब करके रखते। हटा दे से। मंगलसूत्र क्यों पहना है? हटा दे से भी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक बेटी की चुन्नी उतार दी तुमने, हैं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शर्म नहीं आ रही क्या? तुम नीच हो, सच बता सकती हूँ। तुमसे बड़ा नीच मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं, मेरे को कन्हैया भैया ने बुलाया था। कहाँ है वो? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मैं कन्हैया क्या भाड़ छोड़ा है? अच्छा, तुझे मैंने कितनी बार समझा? क्या समझा रहे हो? घर ले जाओगे? नहीं जाऊंगी। तो अपने घर क्यों नहीं जाती है? नहीं जाऊंगी मैं। वो तेरा पति है। मैं नहीं जाऊंगी। तूने मंगलसूत्र क्यों पहना है? ये मांग में सिंदूर क्यों लगाया? लगाऊंगी। बिंदी क्यों लगा रखी है? मिटा दे इसे। नहीं मिटाऊंगी। सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दे। वो अपना फर्ज भूल रहा है, मैं नहीं भूल रही। मैं कोई दूसरी तू अपना फर्ज निभाना, सफेद साड़ी पहन ले। मेरे लिए भी मरा नहीं, जिस दिन मर जाएगा उस दिन मैं पहन लूंगी। तो घर क्यों नहीं जाती है? नहीं जाऊंगी। वो अपने फर्ज से भूल रहा है। देख, तेरे को मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। प्यार से समझ जा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते मेरा बच्चा। नहीं जाऊंगी मैं। देख बेटा, जिद नहीं करते। बेटा घर जा और जाके समझाओ उसे, समझ जाएगा। और अगर वो ना समझाए फिर मेरा वाला अस्त्र चला, समझ रही है? और गारंटी दे रहा हूँ, मान जाएगा। तुझे किसी कन्हैया की और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी श्याम की तुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो समझा रहा हूँ उतना समझ ले, समझ रही है? कल को तो अपने बाप को याद करेगी। इस बाप ने पाप बहुत किए हैं, लेकिन इसका तजुर्बा भी कहीं ना कहीं काम आएगा, समझ रही है? हाँ, जिंदगी खराब हो तो गई, हो तो रहा है तजुर्बा, और कितना बड़ा लूंगी तजुर्बा। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? नहीं आ रहा। और जब थप्पड़ मारूंगा तब समझ में आएगा। थप्पड़ दूंगा अभी। अच्छा, आज थप्पड़ मार रहे हो? कल मुझे बेच रहे थे, मेरा दाम लगा रहे थे। बताओ, आज मेरे पे हक जमाने आ गए तुम। तो तुम मेरी गलतियां गिन रही है। मैं तो उस कन्हैया को कोसती हूँ, उस कन्हैया को कहती हूँ कि तुम्हें निकलवा के क्यों लेके आया वो? क्यों लेके आया वो? दोबारा मेरी छाती पे ये कलेश डाल दिया। बेटा तुझे अच्छी चीज समझा रहा हूँ, समझ जा। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, पागल हो जाऊंगी। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। अच्छा, आगे से नहीं होगी बेटा। बस ये ढोंग आप अपने पास रखो, मैं आपके पैर छू लेती हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ बेटा प्लीज माफ कर दे। ऐसा है ना, ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है।
ठीक है, ये ढोंग मत करो। मेरे को कितनी बार जाल में फंसाओगे। पहले ऊपर बैठो, पहले ऊपर बैठो, पहले ऊपर बैठो। बेटा प्लीज ऐसे मत हाँ कर। बैठो बैठो मेरे बच्चे, बैठो। तुझे नहीं पता है क्या चाहते हो आप? बेटा क्या चाहते हो? तू अपने पति के पास वापस जा। तो उससे क्या हो जाएगा मेरे को? समझ, वो नहीं रखेगा वो तो? घर तेरा है, तो वो नहीं वो रखेगा। पति तेरा है, तो वो नहीं रखेगा, वो मैं क्या? 50 बार रखेगा। तू जा तो सही। अब किस मुंह से जाऊं मैं? तू उसकी पत्नी है, तेरा अधिकार है। तू जा मैं नहीं बेटा, जाऊंगी उस घर में। बेटा तू जा प्लीज, मेरी मैं बात को उस घर समझ। में नहीं जा सकती ऐसे। समझा रहा हूँ ना मैं। अभी अगर कन्हैया आ गया ना तो तू वो सब कुछ नहीं कर पाएगी जो मैं तुझे समझा रहा हूँ। बात को तू समझ बेटा, बेटा समझ। आज तेरे पास समय है, कल को ऐसा ना हो ये समय भी तेरे पास ना रहे। तुझे बेटा मैं समझा रहा हूँ बेटा। प्लीज मुझे माफ कर दो, चले जाओ यहाँ से। बेटा मुझे नहीं करना, मुझे मेरे नहीं जाने से जाना कुछ उस भी घर। नहीं होगा बेटा। मुझे उस घर में नहीं जाना पर। तू बात नहीं समझ रही है। नहीं। बेटा तेरे को कितनी बार समझाया था तुझे। आज तू अपने घर नहीं जाएगी बेटा। जाऊंगी, जाऊंगी। जाएगी हाँ। हाँ, जहाँ अच्छी तुम मुझे बात है। बेच रहे थे ना, वहाँ जाऊंगी। ठीक है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेके जा रहे थे, बेच रहे थे, मेरी बोली लगा रहे थे मुझे। तू क्या बोला? क्या भी लगाओ ना, मारो ना, बोली तो लगा रहे थे मेरी। वहाँ जाऊंगी मैं, शौक से जाऊंगी मैं, वहाँ बिकूंगी मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो चुका है, हुआ नहीं है, हो चुका है, हो चुका है मेरा दिमाग खराब। बैठ शांति से तू। हाँ। बहुत दिमाग खा रही है मेरा तू। ठीक है, समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रही, चले जाओ यहाँ से। मार डालेगी मुझे, मार मार ना, मार दे। ऐसी तुम्हें जिंदगी से मारते तो अच्छा समय है। भी ना मैं खुद, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तुम्हें मार के भी क्या करूंगी? तुम और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? सही बेटा, सही कह रही है तू। बहुत देर से तेरे को समझा रहा हूं, समझ जा, नहीं तो इतना कसके पड़ने वाला है, सब दिमाग खुल जाएगा तेरा। हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। हक जमा रहे हो आ जाके, मेरी जिंदगी खराब करके हक जमा रहे हो। बेटा जमा लो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को बुलाओ, मुझे फोन करके बुलाओ। तमीज से नाम ले जरा। हाँ, प्रभु का नाम है कन्हैया। बोलो। तमीज और तहजीब तूने सब खो दी। खो दी तुम लोग, ये तुम लोग बड़े हो के तुम तमीज तहजीब भूल गए, तो मैं क्या करूं फिर? मैं ही सब करती रहूं क्या? नामाकुल, तुझे मैंने यही सिखाया था। अच्छा, और तुम क्या करते फिर रहे हो? लड़कियां बेच रहे हो, लड़कियों का व्यापार कर रहे हो, उनको बाहर विदेश भेज रहे हो, उनको बम बोल रहे हो, आइटम बोल रहे हो, चीज बोल रहे हो। गलती से हो गया बेटा। क्या गलती से हो गया? क्या गलती से हो गया? तुझे नहीं मालूम? तुम्हारी, अगर तुम ये गंदे काम ना करते, कन्हैया घर ना जाता और मैं आज घर से नहीं होती और आज मैं झोपड़पट्टी में नहीं होती, तुम लोगों की वजह से। समझा रहा हूँ बहुत देर मैं से घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें आज भी बोल रही हूँ। शांति से यहाँ पे बैठ जा, चल बैठ। समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, समझ में नहीं आ रहा? मेरे को पागल मत कर, बता रही हूँ मैं तुझे, पागल मत कर मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी पूरे, बता रही हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं। मेरे क्या को हो गया बेटा तुझे? पागल कर रखा है मुझे सामने। नहीं बेटा, गलती हो गई। तुमने कन्हैया ने सामने मुझे पागल करके रख दिया है। बेटा गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मुझे बता दो। कुछ नहीं चाहता हूँ मैं मर जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं, तुम लोगों की शांति आ जाएगी। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं चाहता हूँ बेटा मैं बता रही, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। मुझे शक्ल मत दिखाओ अपनी, मत दिखाओ। कितने भी हाथ पैर जोड़ लो, मैं नहीं जाने वाली। मुझे पता है तुम मेरी जिंदगी दोबारा से नरक करोगे। बेटा माफ कर दे मुझे। दोबारा से नरक करोगे मेरी जिंदगी। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो पहले आप। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या चाहते हो आप? क्या करूं मैं आपके लिए अब? तू भी बेटा ऐसे ही करेगी?
जैसे और लोगों ने मेरे साथ किया। तो आप चाहते हो मैं उसके घर जाऊँ? मेरी बच्ची तू ऐसा तो मत कर। आप चाहते हो मैं उसके घर जाऊँ? हाँ बेटा। किस मुंह से जाऊँ? तू सब कुछ कर सकती है। वो मुझे निकाल देगा तो मैं क्या करूँगी? मैं हूँ ना, यहाँ जिंदा बैठा हूँ अभी। कन्हैया जी है ना, सब है तेरे साथ। तू डर मत बेटा, अपने बाल बांध ले बेटा, मुझे डर लग रहा है। आज तूने दुर्गा का रूप जो धारण किया ना, मैं डर गया हूँ बेटा, क्योंकि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही सब कुछ है बेटा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, तू जो चाहे वो सजा दे ले। आज के बाद अगर मैं गलती करूं तो तू मेरा गला काट देना, उसी गंडा से गला काट देना, उसे दिन बता देना। तेरा बाप नहीं है, दलाल है, दल्ला है। मार देना उस दिन मुझे जो मैंने पाप किया। तुम्हारे गलती करोगे, तुम फिर कोई नया काम करोगे, मेरी जान को कलेश करोगे। तुझसे मैंने कहा ना मैं कोई गलती करूं, मेरा गला काट देना। घर में जाती रहूं, निकलती रहूं, जाती रहूं, निकलती रहूं, तुम कल कुछ कर दोगे, उसको पता चल जाएगा, फिर वो मुझे निकाल देगा। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मुझे दर दर भटका दिया, घर घर भटक रही हूँ मैं। तू भानु प्रताप की बेटी है, दिमाग तो लगा बेटा। भानु प्रताप की बेटी होती तो आज झुग्गी में नहीं आ जाती मैं। बेटा कभी कभी किसी चीज को पॉजिटिव भी ले, नेगेटिव मत ले हर चीज को। पॉजिटिव तो मेरी जिंदगी हो चुकी है। लाइफ में बेटा पॉजिटिव होना भी जरूरी है। जो तेरे बाप ने गलतियां की उसे तू पॉजिटिव ले, वहां पर यूज कर। तू बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती हूँ उसके घर में रह के मैं? चलो, उसके घर छोड़ना है ना मुझे, उस घर में छोड़ना है ना, नौकरानी बनाना है ना। चलो, नौकरानी नहीं बनाना है, तू रानी बन के वहां पर रहेगी। चलो ना, मुझे लेके जो मैं चलो। तुझे ट्रिक बताऊंगा तू वो करेगी। चलो बताओ, क्या गारंटी है मैं वहाँ चली जाऊँ और मैं सुरक्षित रहूँ, कल को मेरे को फिर निकाल के फेंक दे वो तो? बेटा मैं गारंटी हूँ। अरे तुम्हारी गारंटी धरी रह जाएगी। कन्हैया जी गारंटी है। कन्हैया है कहाँ? आएंगे वो। कब आएंगे? इतनी देर से बोल रही हूँ। मेरे प्रभु कन्हैया आएंगे। कहीं कोई विदेश नहीं हूँ, पाकिस्तान नहीं गया हूँ, मैं भी यहीं पे हूँ। ठीक है, तुमने ना सच में पता नहीं क्या मेरे बेटा इतना सब कुछ उल्टा सीधा मत बोल। बार बार मुझे बुलाते हो, बार बार मुझे जलील बेटा ये हमारे लिए बाप की वजह से बुलाना पड़ा ना मुझे। कल को तू उसी का रहेगी, मेरा नहीं होगी। बेटी उसी का कहेगी, तेरा बाप कहेगा, मेरा कौन लगता है वो? क्यों उसके पीछे मैं टाइम देता हूँ? मैं तुम्हारे पीछे पैसे देते हो। मैं धीरे नहीं बोल सकता, मेरी बेटी पे अकड़ रहा तू। फिर तमाशा नहीं, हम तमाशा नहीं तो खींच के लगा देंगे हम। तुम्हारे चक्कर में इसको भी सुनना पड़ता है, इसको जाके साला मजदूरी करना पड़ रहा है, इससे भी हमें सुनना पड़ रहा है। सिर्फ तुम्हारे चक्कर में, सब तुम्हारे चक्कर में, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। तुम अगर उस दिन लेके नहीं आए हो तो ना इसको यहाँ पर, तो उसको कभी पता नहीं लगता। किसको पता नहीं लगता? इसको नहीं पता लगता है। इसका पति मुझे खुद बताया था, बिना पता चलते हुए बताया था। तुम लोग करो। इसका पति बताया था कि मेरा ससुर जो है ना लड़कियों का दलाली कर रहा है, बेच रहा है, लड़की बेच रहा है खरीद के। बताया था। हाँ, इसका पति ने बताया था, तो मैं इसको बोला, इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था। बातें करो, मेरा हो गया। नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। बेटा नहीं प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग करो अपना जो करना है। क्योंकि तुम लोग खाली हो, घर से खाली हो तुम लोग, मैं नहीं हूँ। अरे प्लीज मैं नहीं हूँ भाई। किसको खाली बोल रही है? मैं नहीं हूँ। किसको खाली बोल रही है? तुम लोग हो, तभी तो तुम बार बार बुला रहे हो मुझे। बार बार बुला रहे हो तुम लोग। कहाँ से खाली हूँ मैं? बार बार बुला रहे हो। कहाँ से खाली हूँ मैं? कहाँ से खाली हूँ मैं? बता ना। अपने बाप की तरह समझती है क्या हमें भी? जब देखो फोन करके बुला लिया, जब देखो फोन करके बुला लिया। बच्ची बात समझ। रो रो के यहाँ पर हम हमारे बात का जवाब दे। तू अपने मुझे कोई पता अपने बाप की तरह समझती है क्या हमें? मैं नहीं समझती। फालतू का टाइम है हमारे तुमने क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तेरे बाप के चलते बुलाया। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पैर पकड़ रहा था। तुमने इनको क्यों निकाला थाने से? इसको थाने से इसलिए निकाला कि ये मेरे पास फोन किया कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, भाग गई है किसी दूसरे के साथ। अच्छा, अब मुझे क्या पता कि तुम कहीं जाके लेबर का काम कर रही हो, किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रही हो। हमको ऐसा पता लगा, यही काम रह गया कि मैं भाग। पता तो इसको था, हमें कुछ नहीं पता था। इसने फोन किया इसलिए मैं निकाला। किसी ने बताया बोला कि मेरी बेटी कहीं जाके मर ना जाए, कोई जहर ना खा ले, कुछ करना ले। बेटा चिंता थी मेरी बच्ची, ऐसे तो मत सोच। तेरे पति के चक्कर में मुझे इसको छुड़वाना पड़ा। तू जानती है तेरे बाप की वैसे ठीक नहीं। क्या चाह रहे हो अब तुम? क्या चाह रहे हो बताओ? बेटा मैं कुछ नहीं चाह रहा, बस मैं चाह रहा हूँ तू अपने पति के घर वापस लौट जा। क्यों इतना दिन रात का कलेश कर रखा है? बैठ जा, एक बार क्लियर कट बैठ जा बेटा, क्या चाह रहे हो? बैठ जा बेटा। क्या चाह रहे हो?
मैं बेटा बस यही चाहता हूँ घर पे शांति से रहे। किस गारंटी से मैं सब ना एकदम सच में पागल एकदम बिल्कुल। दिल तो कहते एकदम फाड़ दूं मैं सबके सब सर एकदम बिल्कुल फाड़ दो। मेरा टाइम बर्बाद कर देते एकदम बिल्कुल। फाड़ता क्यों नहीं है? फाड़ना। तेरी बेटी का मुंह देखता हूँ मैं। फाड़ता क्यों नहीं है? दिमाग मत खराब कर, तो खींच के फिर लगाऊंगा। कौन कौन सा घटिया काम कर करके यहाँ का मेरा टाइम बताओ। एक लड़की हमको सुना रही है, ये बोल रही है क्या? क्या हो गया? मेरी बेटी जो सुना रही है, यही हेल्प करने का यही सिला दे रहे हो ना तुम लोग? तेरा काम है हेल्प करना। अच्छा, मदद करना। तुम लोग काम है कि मेरे मुंह पे मुंह के चले जाओ एकदम बिल्कुल। नाम तेरा क्या है? कन्हैया प्रभु। तो मदद करना मदद। नफरत करती है ना बाप से अपनी। मार तो 4 सटका मार इसको, यहीं पे मार के दिखाया अभी तब मानूंगा। अरे नहीं मारेगी ना, तू भी उसकी बेटी है। नहीं मारूंगी। झूठ मूठ क्या यहाँ रो रही है? बाप को सुना रही है अपने। बाप में जाएंगे उसी चट्टे बट्टे के तू भी है कहीं ना कहीं। उनके जैसी मैं हो जाऊंगी, फिर उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर मैं उनको मारूंगी उसी के साथ जाना। चल बेटी, झूठ मूठ का बहाना कर रही है। बेटी हमारा यहाँ पर ज्यादा सही नहीं है। हमें सुना रही है। बेटा तू अपने पति के घर चल, बेटा सब सही हो जाएगा। किस गारंटी से जाऊँ मैं उस घर? मैं हूँ ना। तुम्हारी गारंटी से? हाँ। जिनका तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं है। इस बार तू आखिरी बार विश्वास नहीं जाएगी, तू जा यहाँ से निकल। नहीं जाएगी, वो मेरे पास रहेगी। नहीं जाएगी वो। उसका पति को मैं बुलाऊंगा, उससे मैं बात करूंगा। उसका पति बोलेगा तब मैं भेजूंगा उसको, ठीक है? उसका पति बोलेगा तभी मैं भेजूंगा उसको। अच्छा। उससे पहले नहीं भेजूंगा। जा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से, नहीं तो फिर जाएगा थाने में। फिर जाएगा थाने में, बोल रहा हूँ ना। प्रभु थाने में नहीं हाँ तो निकल यहाँ से, निकल। उसके पति को मैं बुलाऊंगा। जाओ जाओ, उसी झुकी में जाओ जहाँ काम कर रही थी, जाओ ना। हाँ जाओ तो काम कर। यहाँ क्यों रुके हो? कन्हैया से क्या मतलब है? किसी को किसी का कुछ थोड़ी बनाया है। सबका घर को बर्बाद किया, उजाड़ा है। कल को आज घर उजाड़ रहा है, कल किसी का मांग उजाड़ देगा है। तुम्हारे माथे के सिंदूर उजाड़ देगा है। पति से तुम्हारे तलाक करवा देगा है। क्या मतलब है इससे? जाओ, तुम भी जाओ, जहां मर्जी वहां रहो, जिस झुग्गी झोपड़ी में हो वहीं रहो। क्यों बोलता हूं? साला पागल हूं, भूसा भरा है हमारे अंदर। जो मन में आया वही किया, मुंह उठा के चल दिया, झुग्गी झोपड़ी में रह लिया, तगाड़ी के धोने लगा, जोगाड़ के काम करने शुरू कर दिया। मेरे सिवाय इसके सिवा कुछ और काम था ही नहीं। अच्छा, और कोई काम नहीं है? मैं क्या करूं? बाप भी बोलता है कि मैं लड़की बेचता हूँ, उसके सिवा कोई काम नहीं है। तुम जाके वहाँ कम से कम लेबर का काम करके 2 रोटी अच्छा खा तो रही हूँ। कोई गलत कर रही हूँ? किसी को बेच थोड़ी रही हूँ, किसी को कुछ कर थोड़ी रही हूँ। ठीक है, मेहनत का काम कर रहे हो, इधर आओ। मेहनत का काम कर रहे हो, लेकिन ना अभी वो ठीक नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे पति के लिए। समझ रही हो ना? इसलिए या तो तुम जाओ घर, और तुम्हारा पति कुछ भी बोलता है ना तो फोन करना। ऐसे वहीं जाऊंगी मैं, ऐसे जाऊंगी तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। जब तक मेरा पति मुझे खुद लेने नहीं आएगा तो चल हमारे घर पे चल। हाँ, तेरे पति को मैं बुलाऊंगा। मैं पर उनके ऐसे नहीं जाऊंगी। चल यहाँ से सीधा चल, बंद कर भाई।